to family. Here I am Shalini Yadav and I am here to start the RPSC free coaching classes for each and every subjects for the people who will not able to take a paid subscriptions or something else. Okay, so my channel will be a bilingual, means we will explain the topics in English as well as in Hindi. ओके बिकॉज क्या होता है जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आप अपनी खुद की जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो बट आई प्रोवाइड यू द नोट्स एंड ऑल इन द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. Okay, so before starting my playlist for the RPSC programmer courses, firstly we will go through with the what are the syllabus, how many seats are available, what is the last date, and what is the probable exam date which is published by the RPSC. So अभी मेरे सामने यहाँ पे RPSC का एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टीजमेंट सेक्शन है. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोस्ट का नेम है अपना प्रोग्रामर, नंबर ऑफ पोस्ट है 216. इसमें इस 216 को भी उन्होंने डिवाइड किया है जनरल, SC, ST, OBC, MBC एंड EWS. अब क्योंकि ये जो फॉर्म है इसकी लास्ट डेट है 1 मार्च 2024, तो आई होप कई लोग अभी तक इस फॉर्म को भर चुके होंगे और जिन्होंने नहीं भरा है वो भी जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरें ताकि एंड डेट पे या लास्ट डेट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े. आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो भी इसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं. और ये आपको मैं बता दूँ प्रोग्रामर की पोस्ट 10 साल बाद इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है. तो पहला रिक्रूटमेंट इनका जो निकला था 2013 में निकला था और अब ये जो फॉर्म है वो निकला है 2024 में. यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं. BE, BTech, MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर MCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. इसके अलावा और क्या हो सकता है, MTech डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और MBA IT from a university established by law in India और qualification recognized as equivalent. तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली 3 कैटेगरी में क्वालिफिकेशन को डिवाइड किया है. एक है अपना BE, BTech, MSc या फिर MCA, उसके बाद है MTech के लिए और MBA के लिए. तो आप जिस भी क्वालिफिकेशन में लाइक करते हैं आप उसके अकॉर्डिंगली इस फॉर्म को भर सकते हैं. दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो बेसिक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर. नाउ इसकी अगर पे मैट्रिक्स की बात की जाए तो लेवल 2 का है ये और ग्रेड पे आपका यहाँ रहेगा 4800. ओके, और जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा तब तक आपको एक फिक्स पे दिया जाएगा. आयु सीमा इसमें बहुत सही रखा गया है, ये आपको मैक्सिमम 40 इयर्स तक है इसमें आपकी जो एज लिमिट है. तो काफी लोगों के लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि कई एग्जाम्स होते हैं जिसमें 30 इयर्स ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम एज होती है. तो इसमें एक ये बेनिफिट है कि इसकी मैक्सिमम एज 40 इयर्स है, तो आप लोग मोस्टली लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं. इसके अलावा एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं, ये आप देखिए. इसमें वुमेन के लिए जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करती है उसके लिए भी एक्स्ट्रा 5 इयर्स है. जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 10 इयर्स है, और जो दूसरी रिजर्व कैटेगरीज है लाइक बैकवर्ड क्लासेस हो गई, शेड्यूल्ड क्लासेस हो गई, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गई, इनके लिए भी 5 इयर्स दे रखी है. इसके बाद ये सब आप पढ़ लेना, इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. मैं एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ. इसके बाद है इसकी चयन की प्रक्रिया. चयन मतलब सिलेक्शन कैसे होगा. तो सिलेक्शन इसका बेसिकली जो रिटन एग्जाम होगा उसी से ही इसका रिक्रूटमेंट है. कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, बस इसमें आपको रिटन एग्जाम में क्वालिफाइड होना है और उसकी मेरिट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा. और ये परीक्षा का स्थान और जो भी प्लेस है और डेट है वो सब आपको एडमिट कार्ड में आपकी मिल जाएंगे. इसमें ये ध्यान देने की बात है कि जो आपकी लास्ट डेट है वो 1 मार्च तक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको 1 मार्च से पहले अपना फॉर्म फिल करना है. इसके बाद
ये आवेदन की प्रक्रिया है। आवेदन की प्रक्रिया में कई बार कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है OTR के लिए, तो इसमें मैं आपको बता दूं, आप जब भी SSO ID क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाकर वहाँ आपको OTR फिल करना है। सबसे पहले OTR इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे, उसके अंदर फीस पे करनी होगी। फीस अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। जैसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 600 है और रिजर्व कैटेगरी से है तो 400 है। ये एक वन टाइम पेमेंट है। मतलब एक बार आपने ये फॉर्म में ये भर दिया तो उसके बाद आप कोई भी भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे जो कि उस टाइम अवेलेबल है। तो OTR से संबंधित अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए या कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसके बाद अब आ जाते हैं पैटर्न पे कि सिलेबस का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे दो पेपर्स होंगे, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है। दोनों का टाइम है 2 आवर्स। अब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन अ 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट फॉर द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर्ड टू हैव बीन obtained qualifying marks at the written examination. But the minimum qualifying in the written marks for the candidates belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be 36%. Okay, तो unreserved category के लिए 40% मार्क्स है और reserved categories के लिए ये है 36% मार्क्स। ओके, अब इसमें है स्कोप ऑफ पेपर्स में आप देखें तो हमारे दो पेपर होने वाले हैं। तो एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। पेपर 1 में आपके आएगा रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड जनरल नॉलेज। और दूसरा सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। यही हम पेपर 2 की बात करें तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, दो सब्जेक्ट पेपर 2 में है। अब हम पहले अगर पेपर 1 को एनालाइज करें तो इसके अंदर आप देखोगे तो रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल नॉलेज, इसका एक बहुत स्मॉल पार्ट है बट दैट पार्ट आल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पार्ट के अंदर से भी आप मान के चलो 30 to 40% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। उसके अलावा जो 60% या 70% क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके आने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से और डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क से। जबकि अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन और दूसरा है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो इसको हम 50-50 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो ही सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 50% सैड में आ जाएगा और 50% प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद है ये आप पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये रिगार्डिंग आपके एग्जाम फॉर्म्स हो गए या रिटर्न एग्जामिनेशन में कैसे आपको परफॉर्म करना है, किस पेन को यूज करना है और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप खुद से आप इसको पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वो कवर कर दूँ, ठीक है। अब बात होती है हमारे कोचिंग की कि कोचिंग कैसे की जाए या फिर इसके लिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो दो चीजें हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, और दूसरा है आप कोचिंग लें। कोचिंग में है कि आपको अगर आप कोई भी कोचिंग करते तो मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितना रिसर्च किया है यूट्यूब पे, RPSC की कहीं पे भी फ्री कोचिंग नहीं मिल रही है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीस पे करनी होगी और उसके बाद ही आप वो कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ही मैं यहाँ पर एक नया प्लेलिस्ट लॉन्च करने जा रही हूँ जो है RPSC के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर ऑल दी students who want to give the exam and who wants to pass the exam. Okay, so that this is the scenario and यहाँ पे हमारा सिलेबस ये है। अब आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि ये फ्री क्लासेस स्टार्ट हों। और यहाँ पे मैं ये बता दूं, हम सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे, देन वी गो विथ डेटा कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, उसके बाद हम जाएंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे और उसके बाद हम जाएंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पे। तो ये हमारा फ्लो रहेगा, DBMS, फिर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। और लास्ट में हम कवर करेंगे रीजनिंग टेस्ट, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जनरल नॉलेज और जो भी करंट अफेयर्स है राजस्थान और इंडिया के वो। ये मैं लास्ट में ये वाला टॉपिक में लास्ट में इसलिए लेना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक तो इसका पार्ट जो है स्मॉल कवरेज है इसका सिलेबस में, और हम जब एट दी एंड हम जब
कम समय रह जाएगा एग्जाम के लिए, तब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल भी रहेगा और हमें रिमेम्बर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, और इसका जो प्लेलिस्ट है ये मैं चालू करने वाली हूँ, पब्लिश करने वाली हूँ 1 मार्च से। तो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कौन कौन इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट को पढ़ने में और ये कोचिंग क्लासेस लेने में। थैंक यू।